क्या हो अगर सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा राज इस बात में छुपा हो कि दिन का आखिरी निवाला कब लिया जाता है। चलें एक ऐसी आदत का जायजा लेते हैं जो शायद खामोशी से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हो, चाहे हम कितना ही सेहत बख्श खाना क्यों ना खा रहे हों। हम सब इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि क्या खाना है, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि कब खाना है। यही सवाल आज के इस तज्जिये की बुनियाद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाने का गलत वक्त हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा हो? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस बुनियादी ख्याल को समझना होगा। खाना सिर्फ कैलोरीज या ताकत नहीं है, ये मालूमात है। एक बहुत ताकतवर सिग्नल जो हमारे जिस्म की अंदरूनी घड़ी को बताता है कि उसे क्या करना है। जरा इस बारे में सोचें। हर निवाला जिस्म को कहता है, जाग जाओ, अब काम करने का वक्त है। दिन के वक्त तो ये बेहतरीन है जब हमें तवानाई की जरूरत होती है, लेकिन तब क्या होता है जब रात को आराम करने का वक्त हो। और बस यहीं से असल मसला शुरू होता है। रात का वक्त जिस्म के लिए सफाई और मरम्मत का होता है, लेकिन देर रात का खाना इसे हाजमे जैसे मुश्किल काम पर लगा देता है और इस वजह से रात भर की ये ज़रूरी मरम्मत का काम रुक जाता है। तो ये गलत वक्त पर भेजा गया सिग्नल आखिर करता क्या है? चलें देखते हैं कि देर रात का खाना किस तरह हमारी सेहत की नाइट शिफ्ट को खराब करता है। एक बहुत ही अहम अमल है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इसे जिस्म की रात की सफाई करने वाली टीम समझ लें। ये पुराने खराब हिस्सों को साफ करती है ताकि जिस्म जवान और सेहतमंद रहे। ये उम्र बढ़ने और बीमारी के खिलाफ हमारा अंदरूनी दिफाई निज़ाम है। और यहाँ सबसे अहम बात आती है। ऑटोफेजी का एक ऑफ स्विच है और वो है हार्मोन इंसुलिन। जब भी हम कुछ खाते हैं, खासतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, तो इंसुलिन बढ़ती है और ये ऑटोफेजी के अमल को फौरन बंद कर देती है। जब ये सफाई का अमल रात बे रात रुकता है ना, तो इसके नताइज बहुत संगीन होते हैं। जिस्म में सोजिश बढ़ जाती है, उम्र बढ़ने का अमल तेज हो जाता है और ख़राब खुलिये जमा होते रहते हैं जो आगे चलकर दायमी बीमारियों की वजह बनते हैं। बात सिर्फ ऑटोफेजी की नहीं है। इस चार्ट पर एक नज़र डालें। देर से खाना हार्मोन्स का पूरा निज़ाम दरम भरम कर देता है। ये मेलाटोनिन यानी नींद के हार्मोन को दबा देता है, जिससे सोना मुश्किल हो जाता है, और ये कॉर्टिसोल यानी तनाव के हार्मोन को बढ़ाता है, ठीक उस वक्त जब इसे सबसे कम होना चाहिए। और फिर आते हैं वो फौरी असरात जो अक्सर लोग महसूस करते हैं। पेट का फूलना, सीने में जलन और सुबह उठने पर गनूदगी और थकावट का एहसास। ये सब इस बात की अलामतें हैं कि हमारा निज़ाम हज़म पूरी रात काम करता रहा जबकि इसे आराम करना चाहिए था। अच्छा, तो अगर ये इतना ही बुरा है तो फिर हम ऐसा करते क्यों हैं? अब हम क्या से क्यों की तरफ बढ़ते हैं। इस आदत के पीछे की वजह को समझना ही इसे तोड़ने की कुंजी है। ये वो सवाल है जो हम सब खुद से पूछते हैं, है ना? रात का खाना खाकर पेट भरा होता है, लेकिन फिर भी किचन से आवाज़ें आ रही होती हैं। आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? जवाब यह है कि ये असल भूख है ही नहीं, ये डोपामीन की तलब है, जो दिमाग का एक ताकतवर केमिकल है। तनाव, बोरियत या सिर्फ आदत की वजह से हमारा दिमाग इनाम के तौर पर इस खाने को चाहता है। अब जरा इन दोनों का फर्क देखें। जिस्मानी भूख आहिस्ता आहिस्ता लगती है और किसी भी खाने से पूरी हो जाती है, जबकि डोपामीन की तलब अचानक उठती है और इससे कोई खास चीज़ ही चाहिए होती है, मीठी, नमकीन या क्रंची। कुछ याद आया? ठीक है, तो हमने मसला और उसके पीछे की साइंस को समझ लिया है। अब चलते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ कि इस आदत को हमेशा के लिए कैसे ख़त्म किया जाए। ये 4 बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर कदम हैं। हम इनमें से हर एक पर बात करेंगे, लेकिन इन सब का मरकज़ी नुक्ता ये है कि अपनी क़ुव्वत-ए-इरादी पर भरोसा करने के बजाय अपने माहौल को ही बदल दिया जाए। किचन बंद के सिग्नल्स बनाना नाकाबिले यकीन हद तक मौसर है। जैसे रात के खाने के फौरन बाद दांत साफ करना दिमाग को एक वाज़े इशारा देता है कि खाने का वक्त ख़त्म। फिर मुंह में टूथपेस्ट का ताज़ा जायका उस चॉकलेट को भी कम मज़ेदार बना देता है। ये शायद सबसे आसान तब्दीली है जो की जा सकती है। सीधी सी बात है, अगर काउंटर पर बिस्किट का डब्बा नज़र ही नहीं आएगा तो उसे खाने का ख्याल भी कम आएगा। अपने और उस खाने के दरमियान रुकावटें खड़ी करें, जिससे फ्रिक्शन या रगड़ कहते हैं। तो जब ये तब्दीलियां की जाती हैं तो होता क्या है? आइए उन ज़बरदस्त फ़वाइद पर एक नज़र डालते हैं जो हमें मिल सकते हैं जब हम अपने जिस्म को वो रात का आराम देते हैं जिसका वो हकदार है। मकसद ये है कि हर रात कम से कम 12 घंटे जिस्म को खाने से पाक रखा जाए। यही वो जादुई खिड़की है जहां ऑटोफेजी और दूसरे मरम्मती निज़ाम वाकई तेज़ रफ्तारी से अपना काम शुरू कर देते हैं। और ये है इसका सिला।
ये सिर्फ वजन कम करने के बारे में नहीं है, ये गहरी नींद, कम अफारा, ज्यादा तवानाई और यहाँ तक कि एक ताकतवर एंटी एजिंग असर के बारे में है। यानी हर रात जिस्म खुद को रिचार्ज और जवान कर रहा होता है। एक आखिरी लेकिन बहुत अहम टिप, जंग घर आने से पहले ही जीत ली जाती है। ग्रोसरी स्टोर में किए गए फैसले ही कामयाबी का तयन करते हैं। अगर कोई चीज़ खरीदी ही नहीं जाएगी तो रात 10 बजे उसे खाया भी नहीं जा सकता। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये कुव्वत इरादी की कमी का मामला नहीं है। मुकाबला उन खानों से है जिन्हें ख़ास तौर पे लत लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने माहौल को कंट्रोल करना ही इस इंजीनियर्ड लालच का मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका है। तो इस तज्जिए को ख़त्म करते हुए ये सवाल आपके लिए है, चाहे वो गहरी नींद हो, सुबह की तवानाई हो या बेहतर हाजमा, इस एक ताकतवर तब्दीली से क्या हासिल करने की उम्मीद है? इंतखाब हमारे अपने हाथ में है और इसका आगाज़ आज रात से ही हो सकता है।